बच्चों सीबीएसई की तरफ से दो इंपॉर्टेंट नोटिसेस आई हैं, आइए देखते हैं। ये सीबीएसई का वेबसाइट है, पोर्टल है, जैसा आप जानते हैं। एक नोटिस प्रेस रिलीज उन्होंने किया था 21 तारीख को। मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पर ये पीडीएफ खुलेगी अभी। इस पीडीएफ में ये इन्होंने बताया है कि भाई जो रीइवैल्यूएशन का या वेरिफिकेशन का रिजल्ट है वो दे दिया गया है, और भी जानकारी इसके अंदर है, तो मैंने इसकी समरी बनाई है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरा एक नोटिस इन्होंने 21 तारीख को दिया एक और, जहां पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर की बात की है। काफी ये 3 पेज का बेसिकली है हिसाब किताब। तो मैंने क्या किया है कि इन दोनों नोटिसेस का निचोड़ कर दिया है। ये नोटिस किस कॉन्टेक्स्ट में है, आपने जो वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन कराया था उसका रिजल्ट है, साथ में जिनका रिजल्ट नहीं आया वो कब तक आएगा, फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी, अगर आप वेरिफिकेशन के बाद सेटिस्फाइड नहीं तो अब रास्ता क्या है, और कंपार्टमेंट एग्जाम कब होने की उम्मीद है। ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इन दोनों नोटिस के बेस पर मैंने इसका निचोड़ निकाल दिया है और वो मैंने पीपीटी या प्रेजेंटेशन बना दिया जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आइए ध्यान से सुनते जाइए, जैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सही जानकारी रहेगी तो अपने भविष्य को, कैरियर को देखते हुए सही डिसीजन ले पाएंगे। तो बिग अपडेट है, क्लास 12 वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है बेटा। 80 जो इन्होंने नोटिस जारी की है उसमें बोला है कि 87% बच्चों का रिजल्ट ये दे चुके हैं वेरिफिकेशन या रीचेकिंग का। बाकी जो 13% बच्चे बचे हैं उनका रिजल्ट भी फेज मैनर में जल्दी ही दिया जाएगा। तो ये स्लाइड ये बोलती है। अब क्या है, कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट। अगर आपने चेक नहीं किया है तो कैसे चेक करना है, आप सिंपली result.digillocker.gov.in पे जाइए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहां पर क्लिक टू व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ये 4 आपसे डाटा मांगेगा। पहला रोल नंबर क्या है आपका, एडमिट कार्ड नंबर, एडमिट कार्ड आईडी क्या था, स्कूल नंबर क्या है और मदर्स नेम क्या है। ये 4 चीजें देखिए यहाँ पे दिख रही है ना। इन 4 चीजों को फिलअप करके आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका स्टेटस दिखेगा, ये नीचे लिखा है योर स्टेटस शैल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंगली। अब यहां पर जो स्टेटस दिखेगा वो 3 तरह के स्टेटस आपको दिख सकते हैं। पहला है चेंजेस अपडेटेड, यानी अगर आपके मार्क्स में कोई बदलाव हुआ है, घट गए हैं या बढ़ गए हैं, दोनों ही स्थिति में यहां पर चेंज अपडेटेड आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, जितने मार्क्स पहले थे उतने ही बने हुए हैं, तो नो चेंज दिखेगा। और अगर अंडर प्रोसेस दिखे तो घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस चल रहा है, आपके नए वाले मार्क्स जो भी बनेंगे वो यहां दिखाए जाएंगे, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। समझ गए। तो 3 तरह के स्टेटस हैं, अगर कोई बदलाव है तो चेंज, नहीं है तो अनचेंज, और अंडर प्रोसेस है तो इसका मतलब है जल्दी ही रिजल्ट आपको आपका बता दिया जाएगा। कुछ और बातें कि भाई इसकी जो रिवाइज्ड मार्कशीट है, जिनके नंबर बदल गए हैं उनकी मार्कशीट कब तक मिलेगी, जिससे एडमिशन प्रोसेस में देरी ना हो आपकी। तो इनका कहना है जो पिछला बोर्ड एग्जाम हुआ था 13 मई को उन्होंने रिजल्ट दे दिया था मार्कशीट। अब जो है मार्कशीट वो अधिकतर बच्चों की 21 को ही अपडेट कर दी गई है, यानी कि आप जब डिजी लॉकर में जाएंगे तो वहां मार्कशीट भी आपकी मिल जानी चाहिए, तो जिससे आपको एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। और जो 13% बच्चे बचे जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा उनकी भी नई वाली मार्कशीट आपको दे दी जाएगी। यानी नंबर बढ़ गए हैं तो बड़ी वाली मिल जाएगी, और कुछ और हुआ है तो उसके हिसाब से मिल जाएगी आपको, ठीक। तो नई मार्कशीट आप चेक करिए। 87 यानी आपका रिजल्ट अगर आया है तो आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर में आपको दिखाई पड़ेगी, किस तारीख को उन्होंने दे दी है। वेरिफिकेशन की इन्होंने बात की है कि वेरिफिकेशन में जो जो बातें इन्होंने देखी थी कि भाई मिसिंग पेजेस, ग्राफ मिसिंग, मैप मिसिंग, ब्लड पेजेस या गलत मार्किंग स्कीम के तहत हुआ, तो वो बातें देखी गई हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके स्टेटस में नो चेंज आया है, यानी वेरिफिकेशन जो आपने कराया उसमें स्टेटस में नो चेंज है, और फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि नहीं भैया नो चेंज आया लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपनी कॉपी रीजनल ऑफिस में फिजिकली इंस्पेक्ट करने का मौका आपको मिलेगा, यानी आप अपनी रियल कॉपी को देख सकेंगे। इसका शेड्यूल जल्दी ही सीबीएसई आपको बताएगा। बात समझ गए ना। वेरिफिकेशन करवाने के बाद अगर स्टेटस में नो चेंज आ गया है, कोई बदलाव नहीं है और आप सेटिस्फाइड नहीं है
कि भैया मेरे हिसाब से बदलाव होना था लेकिन हुआ नहीं है, तो आपको एक मौका और दिया जाएगा कि फिजिकली आप अपनी कॉपी चेक कर सकें रीजनल ऑफिस में। उसके लिए जो शेड्यूल है, जो बातें हैं, जो नोटिस है, वो आपको अलग से जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये और एक इंपॉर्टेंट जानकारी। रीइवैल्यूएशन की बात करें तो रीइवैल्यूएशन के इन्होंने बताया है कि आईटी मद्रास और आईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी देखरेख में आपकी आंसर बुक को 2 इवैल्यूएटर्स ने केयरफुली चेक किया है। मतलब सिंगल नहीं, 2 इवैल्यूएटर्स ने 2 बार एक तरीके से चेकिंग कर दी है। उसके बाद आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं नए वाले, है ना। तो याद रखिए, इन्होंने पहले बताया भी था कि भाई मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, जो भी आपने रीचेकिंग के लिए डाला है। आपके मार्क्स जिस भी, मान लीजिए फिजिक्स का रीचेकिंग कराया, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपके पहले कितने नंबर थे और रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के बाद कितने नंबर हो गए, यानी कितने नंबर बढ़ गए हैं, जिससे मुझे अंदाजा लगे कि जो बच्चे रीवैल्यूएशन करा रहे हैं उनका मोर और लेस इन जनरल नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो जरूर लिखिएगा कि आपके नंबर कितने बढ़ गए हैं। फिजिक्स या किसी और की कॉपी आपने, फिजिक्स में ज्यादा भसड़ थी इस बार, इसलिए मैं फिजिक्स का नाम ले रहा हूं, पढ़ाता भी फिजिक्स हूं, इसलिए शायद मुंह से फिजिक्स ही निकल रहा है। लेकिन जिस भी कॉपी को आपने रिवैल्यूएट कराया है उसमें मार्क्स अगर बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं ये जरूर मेंशन कीजिएगा आप। और रिगार्डिंग फीस रिफंड, अब फीस रिफंड के लिए कई बच्चे पूछ रहे थे कि फीस रिफंड का क्या है। तो अगर आपके नंबर बढ़ गए, अगर रिवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ गए, बढ़ जाने का मतलब पहले 70 थे, अब कम से कम 71 हो गए या उससे ज्यादा हो गए, तो आपकी दी हुई फीस उसी अकाउंट में वापस रिफंड आ जाएगी जहां से पेमेंट हुई थी आपकी, है ना। तो रिफंड के लिए आपको जहां से पेमेंट आपने दी थी उसी में रिफंड हो जाएगी। और एक अच्छी बात इन्होंने की है कि अगर, क्योंकि वेबसाइट का पोर्टल का दिक्कत था, अगर पेमेंट आपकी डबल हो गई है, एक बार की थी, कट गया था पैसा, वापस नहीं आया, फिर से कर दिया आपने, तो वो भी पैसा आपको उसी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। यानी अगर नंबर बढ़ गए तो जो आपने रीवैल्यूएशन के पैसे दिए थे वो तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 2 बार आपने पैसे जमा किए हैं तो वो भी पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। डिजी लॉकर लॉगिन इशू एंड हेल्पलाइन, अगर कोई बच्चा डिजी लॉकर में लॉगिन कर रहा है और लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो आप इनके इन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिएगा, 1-2 घंटे बाद ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद भी बात ना बने तो इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है 1811-8004, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं, चाहे आपको स्ट्रेस हो रहा हो या आप डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर फोन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसी मदद कर रहे हैं। एक्चुअली सरकारी व्यवस्था में तो आप जानते हैं मदद तो होती रहती है, लेकिन किसको होती है पता नहीं चल पाता, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अगला स्टेप इनका ये भी उन्होंने बताया है, जैसा मालूम भी था पहले, कि जो अगर आप अपने मार्क्स से अब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट लग गई, आरटी लग गई है, तो उसका एग्जामिनेशन जो 15 जुलाई को पहले बोला गया था उसके लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई को शायद ये एग्जाम ना करा पाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया है। जब ये ऑन करेंगे अपना पोर्टल पे कि भाई, तो हफ्ते 8 दिन का वक्त तो देते ही हैं, तो इतना वक्त देंगे। अब देखो ये 15 जुलाई को पेपर करा पाते हैं या उसको भी हफ्ते 10 दिन डिले करते हैं, पता चलेगा। तो इनका कहना है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम आरटी लग गई है उसके लिए या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैंने आपको अभी दिखा भी देता हूं और जैसे ही आएगा बताऊंगा भी। और अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है तो मैंने कोर्स बनाया है कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को, अरविंद एकेडमी ऐप में वो है। आप अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके डाउनलोड करके वो कोर्स लेकर, क्योंकि वो कोर्स ऐसा डिजाइन है कि 15-18 दिन में आपका काम बन जाएगा। 1 शॉट है, PYQs हैं, सिंगल वीडियो, रिवीजन नोट्स भी हैं, फॉर्मूला शीट भी है, जिससे आप फटाफट अपना काम कर सकें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपका काम बन जाए, 70 में 50 नंबर फिजिक्स में ला सके आसानी से। तो ये देखिए वेबसाइट में दिखाता हूं एक बार, ये वेबसाइट यही इसी में मिलेगी। तो यहां पर देखिए कोई, एक तो पहली बात कि भाई रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, कोई भी यहां पर अभी नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरा, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भरने वाला काम होता है, ये देखिए यहां पर ये कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 लिखा, इसको क्लिक करो तो कुछ भी यहां पर आ नहीं रहा है।
ये आज भी मैंने किया था 1 घंटे पहले, तो एरर थी। अब आप भी देखते देते हैं, कुछ ये बताएगा तो बताएगा नहीं, एरर टाइप आ रही है। इसका मतलब अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा। तो ये भी ऐसे घूम रहा है, थोड़ी देर में एरर या कुछ दे देगा कि अवेलेबल नहीं है वगैरह वगैरह। तो जैसे ही मेरे पास कोई खबर आती है, नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको, ये देखिए एरर आ गई और मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए कि आपने जो रिवैल्यूएशन कराया उसमें कितने नंबर बढ़े या क्या चेंज हुआ। उससे मुझे आइडिया लगेगा कि एक्चुअली क्या आपके साथ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।